तो गाइज हम बात करेंगे पीएच की। आज हम बात करेंगे एबीजी कैसे देखते हैं, ठीक है। एबीजी एनालिसिस की, ठीक है। एबीजी एनालिसिस। तो एबीजी एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमको पीएच देखनी होती है, फिर उसके बाद में बाइकार्ब देखने होते हैं, उसके बाद हमको CO2 देखनी होती है, ठीक है गाइज। ये तीन चीज़ हमें देखनी होती है। तो पीएच जो होती है वो नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 होती है। बाइकार्ब जो होता है वो 22 से 27 होता है। और जो CO2 होती है वो कितनी होती है, 35 से 45 नॉर्मल होती है ठीक है। अब ये पीएच है तो ये एसिडिक और एल्कलाइन, ठीक है। अगर 7.3 से कम हुई तो एसिडिक होगी और 7.45 से ज़्यादा हुई तो ये एल्कलोसिस में होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बाइकार्ब। तो ये हमारे मेटाबॉलिक को दिखाता है, किसको, मेटाबॉलिक को। और ये जो है ये CO2 ये रेस्पायरेटरी को दिखाता है, ठीक है। ओके भाई, अब देखो जैसे पीएच है, पीएच बाइकार्ब CO2। सबसे पहले आपको तीन चीज़ देखनी है एबीजी में। पीएच देखनी है, बाइकार्ब देखना है, CO2 देखना है, ठीक है। अगर पीएच इनसे नॉर्मल है, ठीक है, अगर पीएच नॉर्मल में है तो वो देखना है। अगर आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी चीज़ गड़बड़ा रही है, जैसे कि बाइकार्ब है, अगर बाइकार्ब बढ़ा हुआ है तो वो देखना है, CO2 बढ़ा हुआ है तो वो देखना है, पीएच बढ़ी हुई तो वो देखनी है ठीक है गाइस। अगर जैसे कि मान लो पीएच बढ़ी हुई है तो ये जाएगा एल्कलोसिस में, और ये बढ़ा हुआ है बाइकार्ब तो ये जाएगा मेटाबॉलिक में, और CO2 बढ़ी होगी तो ये रेस्पायरेटरी में जाएगा, ठीक है। अगर पीएच में आपको दे रखी है कि पीएच 7.52 है और बाइकार्ब दे रखा है आपको 38 है, और CO2 देख रखी है आपको 30 है, या 35 है या 36 है, ठीक है, 36 मान लें, ओके तो अब आप कैसे पता करोगे, देखो ये गया एल्कलोसिस में और ये गया मेटाबॉलिक में,